सिंदूरी इश्क भाग 29। लंदन। प्राक्षी एवांस को फोन पर बात करते हुए कुछ देर तक देखती है, फिर अपनी शॉपिंग करने में व्यस्त हो जाती है। लेकिन प्राक्षी को ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसे बार बार देख रहा है। जब वो अपनी नजर उठाकर देखती है तो उसे वहां कोई भी नजर नहीं आता है। दूसरी तरफ एवांस जब फोन पर दक्ष की बात सुनता है तो उसकी आंखें सर्द हो जाती है। उसके चेहरे की एक्सप्रेशन बदल गए थे, उसके हाथों की मुरी कस जाती है, यहाँ तक कि उसके हाथों और माथे की नसें तक दिखाई देने लगी थी। गुस्से की वजह से एवांस कुछ देर तक दक्ष से फोन पर बात करता है, फिर फोन कट करके प्राक्षी के पास आता है। प्राक्षी को अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे अभी भी देख रहा हो। प्राक्षी जब एवांस को अपने पास खड़ा पाती है तो वो एवांस से बोली, ये सारी की सारी ड्रेस बहुत अच्छी है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन सी लूं। डमी पर एक रेड कलर की ड्रेस लगी हुई थी। उसे देखकर एवांस शॉपकीपर से उस ड्रेस की तरफ इशारा करता है तो वो शॉपकीपर उस ड्रेस को डमी से निकालकर प्राक्षी की तरफ बढ़ा देती है। प्राक्षी अपनी आंखें बड़ी करके कभी उस ड्रेस को देख रही थी तो कभी एवांस को, क्योंकि जो ड्रेस एवांस ने प्राक्षी के लिए सेलेक्ट की थी वो एक वन पीस ड्रेस थी। प्राक्षी का ऐसा रिएक्शन देखकर एवांस अपनी एक आईब्रो रेस करके प्राक्षी को घूरते हुए बोला, ऐसे क्या देख रही हो, जैसे ड्रेस नहीं किसी अजूबे को देख लिया हो। जाकर ट्रायल रूम में ट्राई करके आओ इस ड्रेस को। प्राक्षी पहले उस ड्रेस को घूरती है, फिर एवांस को घूरते हुए बोली, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं ये ड्रेस पहनूंगी? मैंने साड़ी और सूट की बात की थी, मैं ऐसी ड्रेस नहीं पहनती और ना ही मैं पहनूंगी। एवांस प्राक्षी को उसकी कमर से पकड़ कर अपनी तरफ खींच लेता है, फिर प्राक्षी की तरफ झुकते हुए बोला, तुम अगर ये चाहती हो कि मैं तुम्हें अपने हाथों से इस ड्रेस को पहनाऊं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये नेक काम खुशी खुशी करने के लिए तैयार। प्राक्षी एवांस के सीने पर अपने दोनों हाथों को रखकर उसे खुद से दूर करके बोली, मिस्टर एवांस सिंह राठौर, अपने अरमानों को काबू में रखिए, कुछ ज्यादा ही अरमान जाग रहे हैं आपके। आपको शर्म नहीं आती सबके सामने मुझसे बेशर्मी करते हुए? एवांस प्राक्षी के कान पर हल्की सी बाइट करते हुए बोला, बीवी हो मेरी, अगर मैं तुमसे शर्म करूँगा तो बेशर्मी किससे करूँ ना? वैसे मैं सच में चाहता हूँ कि मैं अपने हाथों से तुम्हें ये ड्रेस पहनाऊं। प्राक्षी एवांस को घूरते हुए बोली, सोचना भी नहीं, भगवान ने मेरे हाथ दिए हैं तो मैं खुद पहन लूंगी, जरूरत नहीं है। प्राक्षी वो ड्रेस उठकर ट्रायल रूम की तरफ भाग जाती है। प्राक्षी की इस हरकत पर एवांस के होंठों पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन प्राक्षी के जाते ही एवांस के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। वो अपने फोन से किसी को मैसेज करता है। दूसरी तरफ प्राक्षी ट्रायल रूम में उस ड्रेस को ट्राई कर रही थी। जब प्राक्षी खुद को मिरर में उस ड्रेस में देखती है तो उसकी आंखें शर्म से झुक जाती हैं। वो उस ड्रेस में इतनी ज्यादा हॉट लग रही थी कि खुद से ही अपनी नजरें नहीं मिला पा रही थी। उसे खुद में ही इतनी ज्यादा शर्म आ रही थी। तभी उसे अपने गले पर किसी की गर्म सांसें महसूस होती है। प्राक्षी अपनी नजर उठाकर जब मिरर में एवांस को देखती है तो उसके लिए एवांस से नजरें मिलना तक मुश्किल हो रहा था। आज तक उसने ऐसी ड्रेस कभी नहीं पहनी थी। एवांस की तो नजरें ही प्राक्षी के ऊपर से नहीं हट रही थी। वो अपनी इंटेंस भरी नजरों से प्राक्षी को ही देख रहा था। एवांस की नजरें प्राक्षी खुद पर बर्दाश्ती
नहीं कर पा रही थी इवांस अपने होंठ प्राक्षी के गले पर रखकर उसे चूमने लगता है। प्राक्षी अपनी गर्दन टेढ़ी कर लेती है, फिर वो गहरी सांस लेकर इवांस से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे प्लीज, ये सब मत कीजिए। इवांस प्राक्षी को ट्रायल रूम की वॉल से लगा देता है। वो इंटेंस से प्राक्षी को नीचे से ऊपर तक देखते हुए उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगता है। इवांस प्राक्षी को फ्रेंच किस कर रहा था। प्राक्षी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। कुछ देर बाद प्राक्षी भी इवांस को किस बैक करने लगती है। उसके होंठ इवांस के बालों में चल रहे थे। दोनों की सांसें एक दूसरे से उलझी हुई थी। दोनों ही एक दूसरे को ऐसे किस कर रहे थे जैसे किसी प्यासे को समुंदर मिल गया हो। इवांस प्राक्षी को किस करते हुए ही अपना एक होंठ उसकी पीठ पर ले जाकर उसकी ड्रेस की जिप को खोल देता है। फिर धीरे से उसकी ड्रेस उसके कंधे से नीचे सरका देता है। प्राक्षी इवांस की किस में इस कदर खोती जा रही थी कि उसे कुछ होश ही नहीं था। कुछ देर तक दोनों ही एक दूसरे को किस करते रहते हैं। जब प्राक्षी को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है तब इवांस उसके होंठों से अपने होंठों को आज़ाद कर देता है। इवांस अपने होंठों को प्राक्षी के कंधे पर रखकर किस करने लगता है। प्राक्षी अपनी आंखें बंद करके खड़ी हुई थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसके होंठ अभी भी इवांस के बालों में चल रहे थे। इवांस प्राक्षी के कंधे पर बैठकर लेता है, जिससे प्राक्षी की आह निकल जाती है। प्राक्षी इवांस के बालों में अपने हाथों को चलाते हुए खोई हुई सी बोली, ध्रुव प्लीज बाइट मत करो, मुझे दर्द होता है। ध्रुव ये नाम प्राक्षी के मुंह से सुनकर इवांस अपने होश में आकर प्राक्षी से दूर हो जाता है। वो एक टक प्राक्षी को ही देख रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ये बता पाना मुश्किल था कि इवांस गुस्से में है या नहीं। प्राक्षी अभी भी अपनी आंखें बंद करके खड़ी हुई थी। इवांस अपने ठंडे लहजे में प्राक्षी को देखकर बोला, तुमने मुझे ध्रुव बोला, इसका मतलब तुम मुझे ध्रुव समझकर किस कर रही थी। इवांस का इतना ठंडा लहजा सुनकर प्राक्षी अंदर तक कांप जाती है। इवांस की बात सुनकर वो अपने होश में आकर अपनी आंखें खोलकर इवांस को देखती है। इवांस उसे ही अपनी सर्द नजरों से घूर रहा था। अब प्राक्षी को एहसास हुआ था कि उसने अभी अभी क्या किया है। उसे खुद नहीं पता था कि उसने इवांस की जगह पर ध्रुव का नाम क्यों लिया। प्राक्षी जैसे ही इवांस से कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलती है, इवांस ने उसे देखकर बोला, चेंज करके बाहर आ जाओ, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। इवांस एक नज़र प्राक्षी को देखकर बाहर निकल जाता है। प्राक्षी की आंख से एक कतरा आंसू का बह जाता है। वो अपने सर पर होंठ रखकर वही वॉल से टिककर नीचे बैठ जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इवांस के रिएक्शन के बारे में सोचकर उसे डर लग रहा था। उसने जानबूझकर ध्रुव का नाम नहीं लिया था। उसके मुंह से ध्रुव का नाम कैसे निकल गया उसे खुद नहीं पता था। दूसरी तरफ इंडिया में स्नेहा इस वक्त दक्ष के सामने एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। उसने दक्ष का होंठ पकड़ा हुआ था। दक्ष स्नेहा से अपना होंठ छुड़ाकर बोला, स्नेहा प्लीज अपनी हरकतें करना बंद करो। इतने बार बोल चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, मेरा पीछा छोड़ दो, कुछ हासिल। स्नेहा ने दक्ष को जवाब देते हुए बोला, मुझे कुछ भी हासिल करने की चाहत नहीं है सिवाय तुम्हारे। पीछा तो मैं तुम्हारा अब कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं भी स्नेहा सिंह राठौड़ हूँ, इवांस सिंह राठौड़ की बहन, जिसे पाने की जिद कर ली उसे
हासिल करके ही रहती हूँ, फिर तुम तो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। दक्ष स्नेहा को जवाब देते हुए बोला, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जो तुम जिद करोगी और मैं मिल जाऊंगा, दूर रहो मुझसे, समझी, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना मुझे टाइम नहीं लगेगा तुम्हारी बदतमीजी के बारे में एवांस सर को बताने में। दक्ष स्नेहा को घूरते हुए वहां से निकल जाता है। दक्ष को जाता हुआ देखकर स्नेहा ने बोला, दक्ष कब तक भागोगे तुम मुझसे, तुम्हें तो मैं अपना बनाकर ही रहूंगी, तुम मुझे मेरे ही भाई की धमकी दे रहे हो तो अब एवांस भाई ही तुम्हें मेरा बनने पर मजबूर करेंगे। जारी।